जिन्होंने मेरे प्यार को मौत दी, अब मैं उनकी सांसों से खेलूंगी। हेलो माय स्टोरी लवर्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आज एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानी में, जिसमें एक नाग को कुछ लोगों ने मार दिया और किस तरह से उसकी नागिन अपना बदला लेती है। चलिए इस कहानी में देखते हैं। बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल में पेड़ों की शाखाएं इस तरह एक दूसरे से मिली हुई थी कि दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। हवा में ठंडक थी, वातावरण में एक अजीब सी शांति और रहस्य बसा था। उसी जंगल की गहराई में एक तालाब था, निर्मल, नीला और चमकदार। कहते हैं उस तालाब की गहराई में नागेश और नीलिमा, एक नाग और नागिन, अपनी दुनिया बसाकर रहते थे। नागेश बेहद सुंदर, तेजस्वी और शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी ऋषि की तपस्या। वहीं नीलिमा इतनी मोहक थी कि उसकी मुस्कान से चांद भी शर्मा जाए। दोनों का प्रेम जन्मों जन्म का था। वे दिन रात एक दूसरे के साथ रहते, झरनों के पास गीत गाते, चांदनी रातों में नृत्य करते। उनका जीवन सुख और प्रेम से भरा हुआ था। उनके पास थी एक नागमणि, एक दिव्य रत्न जो चांद की तरह चमकता था और जिसके प्रकाश से पूरा जंगल जगमगा उठता था। वह नागमणि उनके प्यार का प्रतीक था, उनकी शक्ति का स्रोत भी था। एक दिन 3 इंसान जो जंगल में आए, वे थे राकेश, मुकेश और सुरेश। तीनों दोस्त शहर के एक लालची व्यापारी थे, जिनकी आंखों में केवल पैसा और शक्ति की चमक थी। किसी तांत्रिक से उन्होंने सुना था कि इस जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है, जिनके पास एक अनमोल नागमणि है। वह मणि जिसके पास हो, उसके पास अनंत धन और अमृत की शक्ति आ जाती है। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे इस मणि को चुरा लेंगे, चाहे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। रात का समय था, चांद पूरा था, तालाब की सतह पर उसकी रोशनी झिलमिला रही थी। नागेश और नीलिमा चांदनी रात में गीत गा रहे थे। 7 जन्मों का वादा, प्रेम हमारा सदा अमर रहेगा। तभी झाड़ियों के पीछे छिपे तीनों इंसानों ने उन्हें देखा। राकेश ने अपनी बंदूक निकाली और फुसफुसाया, वो रही मणि, देखो कैसे चमक रही है, बस एक बार में हमारी किस्मत बदल जाएगी। वे धीरे धीरे पास गए। नागेश ने उनकी आहट सुनी, वह फुफकार उठा, कौन हो तुम लोग? इस पवित्र स्थल पर क्या करने आए हो? मुकेश ने बोला, हमें तुम्हारी नागमणि चाहिए, हमें दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। नागेश ने शांत स्वर में कहा, यह मणि हमारी आत्मा का हिस्सा है, इसे पाने की इच्छा मत करो, यह तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। पर लालच में अंधे इंसान कहाँ मानने वाले थे। राकेश ने गुस्से में बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली जाकर नागेश के सीने में लगी। नीलिमा चीख उठी, नहीं नागेश। नागेश की आंखों में दर्द था, पर उसने कहा, नीलिमा, मेरे जाने के बाद भी तुम यह मणि किसी को मत देना, यह हमारे प्रेम की आत्मा है। और अगले ही पल नागेश की सांसें थम गई। नीलिमा ने अपने प्रेमी का निर्जीव शरीर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे गिर रहे थे। वह चिल्लाई, तुम तीनों ने मेरे नागेश को मारा है। अब नीलिमा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक तुम्हारा अंत न कर दे। उसकी आंखें लाल हो गई थी, शरीर चमक उठा और अगले ही पल वो आकाश में उठी, एक भयंकर नागिन के रूप में। तीनों इंसान डर कर बहुत तेज भाग रहे थे, जंगल से निकलकर शहर की ओर। और फिर उन्होंने एक पुराने होटल में जाकर छिपने का फैसला लिया। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर बिजली कड़क रही थी और हवा में सन्नाटा था। राकेश कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वो नागिन हमें ढूंढ लेगी, मैं जानता हूँ वो हमें मार देगी। मुकेश बोला, चुप रहो, डर मत फैलाओ, हमने मणि हासिल की है, अब हमें उसे बेचना है। अचानक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राकेश ने पलट कर देखा, एक सुंदर जवान लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाल भीगे हुए थे और गहरी नीली आंखें चमक रही थी। वह बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाहर बहुत ठंड है। राकेश उसकी सुंदरता में खो गया। उसने कहा, हाँ आओ, बिल्कुल आओ। जैसे ही वो लड़की पास आई, उसके चेहरे का रंग बदल गया।
आंखें लाल हो गई, दांत नुकीले और शरीर नागिन के रूप में बदल गया। राकेश चीखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीलिमा ने फुफकारते हुए कहा, ये तुम्हारे लालच की सजा है। और अगले ही पल राकेश का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था और वो मर चुका था। राकेश की मौत के बाद मुकेश और सुरेश डर से कांपते हुए एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, पर पहले तुम्हें मुझे पूरी सच्चाई बतानी होगी। मुकेश ने घबराते हुए बताया, हमने नागमणि लेने की कोशिश की, लेकिन गलती से गोली चल गई और नाग मर गया। अब नागिन हमारे पीछे है। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, नागिन बहुत शक्तिशाली है, वह तुम्हारे प्राण लेने आएगी। ये लो ताबीज, इसे पहन के रखो। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेगा, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुरेश और मुकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तांत्रिक की आंखों में लालच चमक रहा था। वह सोच रहा था, जब नागिन इन्हें मारेगी तब मैं मणि जरूर उससे ले लूंगा। रात का समय था। मुकेश और सुरेश जंगल में किनारे छिपे हुए थे। अचानक उन्होंने तालाब के पास एक युवती को देखा। वही रूप, वही नीलिमा का मोहक चेहरा, पर अब वह इंसान लग रही थी। वह मुस्कुराई, अरे तुम लोग यहाँ क्यों छिपे हो? जंगल में रात में रहना खतरनाक है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। मुकेश मोहित हो बोला, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, बस एक अकेली लड़की जो किसी का इंतजार कर रही है। उसने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। मुकेश और सुरेश उसके पीछे चल पड़े। वह तालाब के बीचों बीच पहुंची और धीरे से जल में उतर गई। दोनों ने सोचा शायद वो डूब रही है। वे तुरंत उसके पीछे कूद पड़े उसे बचाने के लिए, और जैसे ही वे पानी में उतरे, उनके गले से ताबीज निकलकर बह गया। नीचे पानी के भीतर वही युवती नागिन बन गई और उसकी आंखें लाल थी, शरीर चमक रहा था। वह फुफकार उठी, अब कोई ताबीज तुम्हें बचा नहीं सकता। और कुछ ही क्षणों में तालाब का पानी लाल हो गया और दोनों मर चुके थे। सुबह का सूरज उग चुका था। जंगल फिर शांत हो गया था। तालाब के किनारे नीलिमा खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, नागेश, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वो जंगल में इधर उधर भटकती रही और फिर धीरे धीरे नागमणि को अपने सीने से लगाकर जंगल में जो नदी थी उसमें उतर गई। नदी की सतह पर अजीब सा प्रकाश फैल गया, जैसे चांद और सूरज दोनों चमक उठे हों, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात में उस नदी से मधुर गीत की आवाजें आती हैं। 7 जन्मों का वादा है, प्रेम हमारा सदा अमर रहेगा। लोग कहते हैं नीलिमा और नागेश का गीत है, जो अपने प्रेम और प्रतिशोध की कहानी हर रात हवा में गुनगुनाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारी कहानी नागिन का बदला। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपको सुरु टीवी की कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार और रोमांचक कहानी के साथ। थैंक यू।